हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस में प्रेग्नेंट कैसे बने। नेचुरली आप कैसे कंसीव कर सकती हो, पीसीओडी क्या है, पीसीओडी होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखता है, ये भी मैं थोड़े से आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मुझे भी पीसीओडी है और पीसीओएस भी है। तो मैंने भी 2 बच्चे कंसीव करके 2 बच्चे हैं मेरे अभी हाल फिलहाल, एक तो बेटी है एक बेटा है। तो मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा था शुरू में, जो मुझे पता नहीं था कि पीसीओडी होता क्या है। मुझे रेगुलर पीरियड नहीं आता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई और कंसीव करने के लिए हमने ट्राई कर रहे थे, तो तब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। क्योंकि मुझे हमेशा से पीरियड 1 महीना, कभी 2 महीने में, कभी बीच में 15-15 दिन में ऐसे आता था। कभी पीरियड होता था तब पीरियड में फ्लो नहीं आता था, जैसे कि 1-2 बूंद हो गया या फिर 1-2 दिन दिखाई दिया और उसके बाद बंद हो जाता था। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि पीरियड कंटिन्यू होता रहता था, जैसे 10 दिन 15 दिन तक भी मेरा ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहता था। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने शादी से पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। शादी के बाद जब कंसीव करने की कोशिश की तो उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। शुरू में तो मैंने डॉक्टर को दिखाया पीसीओडी के लिए, कंसीव करने के लिए। बट डॉक्टर की दवाई से पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि पीसीओडी में बहुत सारे दवाइयाँ लिए हो फिर भी उनको कंसीव नहीं हुआ हो। और ऐसे नॉर्मली पीसीओडी होता क्या है, तो आपने बहुत सारे यूट्यूब में भी वीडियोस देखे होंगे कि पीसीओडी 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, या फिर 2 महीने आप ये लोगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओडी अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं लोगे, तो आपका पीसीओडी कभी ठीक नहीं हो सकता है। हो सकता है आपको कंसीव हो जाए डॉक्टर की दवाई से, बट पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है। कभी पीरियड आता नहीं है 2-2 महीने तक, अब फिर बीच में आ जाता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, ये सारे प्रॉब्लम चलता रहता है। बिल्कुल भी ठीक ऐसा मैं ठीक हो गई ऐसा हो नहीं सकता पीसीओडी में। क्योंकि हम ऐसे हैं कि कभी कभी मोटे हो जाते हैं, कभी कभी पतले हो जाते हैं, डाइट अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। मैंने मैक्सिमम 2 बच्चे होने के बाद 20 किलो वेट लॉस किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हो मैं पहले कितनी मोटी थी, और थोड़ा बहुत अभी मैंने 20 किलो कम करने के बाद अभी मैं 60 केजी हूँ। फिर भी मेरा वेट ज़्यादा है। डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप वेट लॉस करो, बट इतना हो नहीं पाता है। कोशिश तो मैं करती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ। और मैं एक चीज़ें अभी भी पी रही हूँ, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी मैं क्या पीती हूँ। उससे मेरा बहुत 80-90% मेरा पीसीओडी सही हो रहा है, मतलब सही होता है। वो मैं कंटिन्यू लेती रहती हूँ, कभी कभार बीच में गैप कर देती हूँ, उसके बाद उसको चेंजेस करके वापस पी लेती हूँ। ये मैं आगे आपको बताऊँगी। ये चीज़ आप करोगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। पीसीओडी में मेन हमें वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंसीव करने में तो आपको प्रॉब्लम आता ही आता है, उसके बाद वेट लॉस करने में और टम्मी के आसपास में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है। तो पीसीओडी की केस में आपको दालचीनी सिलेमन जो होता है, सिलेमन का टुकड़ा, या फिर आप उसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हो। मैं हमेशा क्या करती हूँ, दालचीनी, 1 टुकड़ा दालचीनी लेती हूँ, उसमें 1 चम्मच सौंफ का डालती हूँ और उसमें आधा चम्मच अजवाइन का डालती हूँ। और आप पी सको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हो। तो इससे आपको होगा क्या, जैसे दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी बॉडी में एकदम से इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है पीसीओडी में। क्योंकि हमारी चर्बी जो है सारे हमारे पेट के आसपास में जम जाता है, तो हमें मेन प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में भी। मेन पेट में चर्बी जम जाती है और हमारा इंसुलिन बढ़ जाता है पीसीओडी की केसेस में। मैंने जितने भी डॉक्टर से पता किया है, मुझे हमेशा यही होता था कि मेरे पेट के आसपास जो चर्बी बढ़ जाती थी, उसके बाद मेरा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता था, तो मैं कंसीव नहीं कर पाती थी। और पीरियड में गड़बड़ी भी इसी के कारण होता था। तो आपको क्या करना है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लेना है, 1 चम्मच सौंफ का लेना है और आधा चम्मच अजवाइन का लेना है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा घिस के उसमें डालना है, और उसको रात को भिगो के रखना है इन सारी चीज़ों का। और सुबह आपको उठ के उसको उबाल के और उसको हल्का सा ठंडा होकर, जैसे आप सिप सिप करके आपको पीना है, जैसे चाय पीते हो उस तरीके से आपको पीना है। तो ये आपको 80 से 90% आपको पीरियड रेगुलर करने में भी हेल्प करता है। आपकी पेट के आसपास की टमी जो चर्बी जो जमा होता है उसको भी पिघलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा निचोड़ के भी आप पी सकते हो। आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने 80 किलो से 60 किलो इसी की वजह से हुई हूँ, मैं रेगुलर पीती हूँ इसको।
और इसको हैबिट नहीं बनाना है आपको। 1 महीने अगर आप सौंफ डाल रहे हो तो 1 महीने आप इसमें चेंज करके जीरा डाल दीजिए इसमें, या फिर अजवाइन को स्किप कर दीजिए। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन करके आप पी सकते हो। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहिए, क्योंकि बॉडी को हमेशा एक ही चीज़ देते रहोगे तो बॉडी को पता चलता है कि यही चीज़ मैं ले रही हूँ, तो बॉडी काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपको पूरे महीना लेना है इसको। तो हर महीने आपको चेंज करना है। कभी आप अजवाइन को स्किप कर दीजिए, कभी आप सौंफ को स्किप करके जीरा डाल दीजिए। इस तरह से आप चेंज करके करके लोगे तो आपकी फैट कम होगा, आपकी पीसीओडी ठीक होगी, आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको लेने का। और आपको मेडिकल के दवाई से ज़्यादा होम्योपैथिक में जाना चाहिए। होम्योपैथिक में अगर आप जाओगे तो मैंने पहले बहुत सारे एक हिमालय का ईवी केयर का मैंने आपको नाम बताया होगा। मैं ये फिर आप ये मत सोचना कि कोई स्पॉन्सर वीडियो है, बिल्कुल भी मुझे हिमालय से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं लेती थी ईवी केयर, बहुत टाइम मैंने लिया है, 6 से 7 महीने मैंने ईवी केयर लेके मैंने पहला बच्चा कंसीव किया था। और दूसरे टाइम पे भी मैंने ऐसे ही नॉर्मली, दूसरा तो नॉर्मली हो गया था, फिर भी मेरा अभी बीच में जब पीरियड वगैरह नहीं आता है या फिर कुछ लगता है मुझे कि अनकंफर्टेबल सा, या फिर बॉडी में चर्बी बढ़ रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेन तो मैं पीरियड नहीं आता है, तो मैं हिमालय का ईवी केयर मंगवा के पीती हूँ, या फिर मैं साफ़ी पीती हूँ। अगर आपके पास हिमालय का ईवी केयर अवेलेबल नहीं है, आप किसी वजह से नहीं खरीद सकते हो, तो आप साफ़ी भी पी सकते हो। साफ़ी आप सबको पता है कि खून साफ़ करता है, क्योंकि हमारे मेन बॉडी में यही होता है कि खून साफ़ नहीं होता है पीसीओडी की रेशियो में, क्योंकि हमारे टाइम पे पीरियड नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कभी हिमालय का ईवी केयर लेती हूँ, कभी साफ़ी लेती हूँ। और आप दालचीनी की पानी हमेशा पीते रहिए। दालचीनी में मैंने जैसे आगे बताया था कुछ चीज़ें ऐड करके, तो ऐसे आप लोगे तो दालचीनी में आपको, दालचीनी लोगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे पीसीओडी में। अगर आप इस तरीके से उबाल के नहीं ले सकते हो तो आप दालचीनी का पाउडर बना के रख लीजिए, और थोड़ा सा जैसे सुबह उठते हो तो गुनगुना पानी में दालचीनी को पाउडर डाल के, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के उसको घोल के भी ले सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदाजनक रहेगा। और पीसीओडी में आप खान पान का ध्यान रखोगे, फ्राइड फूड और ऑयली चीज़ें, चीनी तो बिल्कुल आपको खाना नहीं है। मैं अभी भी चीनी नहीं लेती हूँ, चीनी का इंटेक मैंने बिल्कुल बंद किया है। मुझे मीठा खाने का इच्छा होती है तो मैं चाय अगर कभी कभार मैंने पी लिया, या फिर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं उसमें मिश्री डाल के पीती हूँ। चीनी मैं बिल्कुल छूती ही नहीं हूँ, कभी भी मैंने चीनी खाया नहीं। बहुत साल हो गए, 7-8 साल से मैं चीनी नहीं ले रही हूँ। अगर मुझे मीठा कुछ खाने का मन होता है तो मैं गुड़ से बनी हुई चीज़ खाती हूँ, या फिर चाय बनाती हूँ तो गुड़ डालती हूँ या फिर मिश्री डालती हूँ। तो फ्राइड फूड मैं बहुत ही कम खाती हूँ, कभी कभार महीने में 1 बार खा लिया तो खा लिया, नहीं तो मैं खाती नहीं हूँ। मैदा मैं लेती नहीं हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मैंने चीज़ें चेंजेज करे हैं, इसलिए मैंने 2 बेबी कंसीव किया है। अगर आपको भी परेशानी हो रही है बेबी कंसीव करने में, तो आप इन चीज़ों को छोड़ के और जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली बेबी कंसीव हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप का वीडियो और भी देखना चाहते हो, या फिर किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, या ये आप बता सकते हो कमेंट करके। मैं आपकी कमेंट की जवाब देने की या फिर वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।